हेलो, हाँ जी, कैसे हो आप सब? रात का टाइम है, करीबन डेढ़ 2 बज रहे हैं और मुझे सच में नींद आ रही है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे नींद नहीं आ रही और मैं यहाँ पे जाग रही हूँ और आपसे बात करने के लिए आई हूँ, नहीं। मुझे नींद आ रही है और मैंने सोचा मैं 5 मिनट बस आपसे बात करके फिर मैं सो जाऊँगी। तो मैंने एक पोल किया था, कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी और पोस्ट इस बारे में थी क्योंकि मेरे से ना हर वीडियो पे ही लगभग बहुत कमेंट्स आते थे और वो क्वेश्चन ये होता था कि आपको ससुराल में क्या चॉइस दी गई थी? वो 3 चॉइसेस क्या थी? तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल दी थी कि अगर 80% लोग हाँ बोलेंगे तो मैं इसका आंसर दूँगी, नहीं तो मैं नहीं दूँगी। मैंने ये पोल इसलिए रखा था क्योंकि ना ये जो बातें होती हैं बहुत कंट्रोवर्शियल सी हो जाती हैं और आप समझते हो ना ये चीज़? तो मैं जानना चाह रही थी कि आप सब क्या चाहते हो कि मैं ये बात बताऊँ, ना बताऊँ? तो करीबन 87-88% पोल येस में आया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने कभी अपनी लाइफ़ की कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करी है ना आप सबके साथ, तो वो मैंने कभी भी सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए नहीं करी। मैं एक्चुअल में पेन में थी और मैं अपनी बात और अपने दिल की बात शेयर कर रही थी। मैं दुखी थी तो मैं बता रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या किसके सामने क्या बोलूँ उस टाइम। मैं सच में हर्ट थी, तो मैंने अपने दिल से बात बोली। पर आज अभी मैं आपके सामने वीडियो पे आई हूँ ना, तो आज मैं अलग हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो मैं शायद कुछ टाइम पहले थी। मैं अब भी हर्ट नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी। और मैं हर्ट नहीं हो रही हूँ तो मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा खुद से बात करने का। जो ये कंसेप्ट होता है ना कि हाँ, अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने तक रखना, वो चीज़ें पर्सनल अपने तक तभी तक रहती हैं जब तक आप हर्ट नहीं हो रहे होते हो या फिर आप इतना मतलब उस चीज़ को अंदर तक समा सकते हो दिल में। समझ रहे हो आप? मतलब दिल के अंदर रख सकते हो उन बातों को, तब तक रख लेते हो। पर जब होता है ना जैसे एक ज्वालामुखी होता है जिसकी एक सीमा होती है, एक दिन आता है वो फट जाता है। तो बस मेरे साथ लाइफ में यही हुआ कि वो ज्वालामुखी एकदम से फट गया। वो चीज़ें अंदर-अंदर हो के प्रेशर पड़ा और फट गया। तो आज जब मुझे वो चीज़ हर्ट ही नहीं कर रही, मेरा दिल ही नहीं दुखा रही है। एक होता है ना कि जब आपका किसी के साथ ब्रेकअप होता है तो आप इंतज़ार करते हो, सोचते हो कि आप कि क्या पता वो बंदा फिर से फ़ोन करेगा, हाल-चाल पूछेगा और फिर आप इंतज़ार करते हो, कई महीने इंतज़ार करते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप इंतज़ार करना छोड़ देते हो। उसके बाद आप अपनी लाइफ़ में कुछ और करने लग जाते हो। और एक टाइम ऐसा होता है कि शायद कभी वहाँ से फ़ोन आ भी जाए आपका जिसके साथ ब्रेकअप होता है, फिर भी आपका मन भी नहीं होता बात करने का। ये चीज़ें होती है ना कि आप भूल जाते हो। तो ऐसा ही जैसे कि मेरे साथ भी लाइफ़ में जैसे ये लगा लो कि हाँ उस टाइम चीज़ें कन्फ्यूज़िंग थी, समझ नहीं आ रही थी कि यूँ एकदम से झटका-सा लग गया थोड़ा दिल पे, कि एकदम से मेरे साथ क्या हो गया? कि मतलब ऐसी चीज़ थी, मेरी लाइफ़ ये थी, एकदम से ये क्या हुआ मेरे साथ? तो उस चीज़ को स्वीकार करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। पर अब मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। मैंने अपनी जो रियलिटी है, आज के टाइम की जो मेरी रियलिटी है ना, उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अब मेरी रियलिटी मेरा बच्चा है और मैं हूँ। है ना? तो जब ये जो फीलिंग आ जाती है ना कि जब मैं हूँ, मेरा बच्चा है, तो फिर ससुराल वर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं रहता ना। मेरे अब दिमाग में उन मतलब शेयर करने का मन ही नहीं करता। मेरा मन कर रहा है कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ उस पॉइंट पे, क्यों लेकर जाऊँ। जो चीज़ें मेरा आज दिल दुखा ही नहीं रही। मेरा दिल कल तक दुख रहा था तो मैं आप सबके सामने बात बता रही थी। मैं इवन कोई भी इंसान अननोन बंदा मेरे को जानता भी नहीं है ना, उनके सामने भी जाके मैं बोल देती थी, देखो मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था। क्योंकि मैं दुखी थी, मेरा दिल दुखा हुआ था। तो दिल टूटा हुआ था, दिल दुखी था, पर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ। मैंने अब फिर उस चीज़ पे क्यों जाना? अब मैं ये थोड़ी है कि हाँ, मैं वो चीज़ इसलिए आपके सामने बताऊँगी ताकि मुझे व्यूज़ मिले। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे ना और जो चीज़ें कहते हैं ना कि आप मतलब ये चीज़ क्यों कर रहे हो? अगर मैं सच बोलूँ कि ना कोई और लड़की मेरी जगह होती और लाइफ़ में ऐसा इंसिडेंट होता, वो सबसे पहले ना जाके
कोर्ट में जाके केस करती और अपना बच्चे का ना पूरा राइट्स लेती, हक लेती, ये सारे काम करती, हर एक करती, 90% करती, लड़कियां करती ऐसे में। पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मेरे को कुछ नहीं लेना, कोई मेरे सामने लाके भी रख देगा मैं तब भी नहीं लूंगी, तब भी नहीं लूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? इसका रीजन ये है कि पहली बात तो मैं वहां पे केस इसलिए कभी नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं केस करती हूँ तो मैं मेरे को खुद को ऐसा लगेगा कि देखो इस एज में, जो एज है 55-60, इस उम्र में मैं किसी को कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खिलवाना चाहती। और वो अगर मेरे को लाके दे भी देंगे 6 महीने साल कोई केस चलने के बाद, मेरे सामने 15-20 लाख रुपए लाके रख भी देंगे तो उनसे मेरा क्या हो जाएगा? अगर मेरे में सही में काबिलियत होगी, कुछ होगी, मैं तो जवान हूं ना, मेरे पास है अभी 10-15 साल कमाने के। मैं 15 या 20 हजार की नौकरी भी मुझे महीने की मिल गई ना, तब भी मैं धीरे धीरे कर करके मैं कुछ ना कुछ 4-5 साल में कुछ जमा कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ। अगर मैं खुद काबिल हूँ तो मैं कमा सकती हूँ और बच्चे को भी पाल सकती हूँ, खुद भी अपना भी कर सकती हूँ लाइफ में, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? और फिर देखो ना, एक बात बताओ, मेरे को ना कई लोग ऐसे बोल देते हैं, सब बोलते हैं कि आप अपना फर्नीचर वहां क्यों छोड़ आए, अपना फर्नीचर तो सारा कुछ लेकर आना चाहिए था। तो मैं ये कहती हूँ कि यार बंदा ना फ्री माइंड से, मतलब अगर मतलब टेंशन फ्री होके जमीन पे भी सो रहा है, वो नींद अच्छी है। ये जो होते हैं ना, मल मल के बिस्तरों से अच्छी है जमीन पे सो जाए कोई इंसान। अगर एक बात बताओ, मैं किसी का दिल दुखा के मैं लेके आके अपने घर भर लूंगी, फर्नीचर ले आऊंगी, तो क्या मैं सो पाऊंगी टेंशन फ्री होके अगले 10-20 साल? हो सकता है गुस्से में मैं ये काम कर दूं, लेकिन हाँ उसके बाद मेरे को अगले कई सालों तक दिल दुखेगा ना कि मैंने ऐसे कुछ किया था, दिल दुखाया था किसी का। वो चीज मेरे मेरे फिर मैं कैसे मैं चैन की नींद कैसे सो पाऊंगी? अगर आप किसी को ना, अगर आप गलत होते हो ना, अगर आप गलत होते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिल में आपको पता होता है कि आपने कुछ गलत किया है या आपसे कुछ गलती हुई है, चाहे आप कितना मुंह पे बोल दो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, खुद को पता होता है। और वो चीज ना सुकून नहीं देती, फिर वो सुकून छीन लेती है आपका। वो चीज सही नहीं है। उससे बढ़िया तो मैं तो ये चाहूंगी मेरा बच्चा चाहे जमीन पे दरी बिछा के सो जाए, पर सुकून से जिए, मैं टेंशन फ्री होके जीऊँ। कम से कम मैं रात को सोऊं तो मेरे को ये लगे कि मैंने हाँ किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ ऐसा नहीं किया काम जिससे कोई दुख, मतलब समझ रहे हो ना? वो चीज मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ में। मैं खुद चाहे कम कमा के थोड़े में रह सकती हूँ। अब कोई इंसान है, आप खुद सोचो ना, 250 गज की कोठी में रहता है या फिर कोई 50 गज के छोटे से घर में रहता है, पर एक बार बताओ मैं ऐसी कोठी का करूंगी क्या जहाँ पे मेरी लाइफ में खुशियां ही नहीं होंगी, सुकून नहीं होगा? और ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगी जहाँ इज्जत नहीं होगी, है ना? कल को मेरे पास जीवन में लाइफ में पैसा भी हो बहुत हो, मैं ले लूं किसी से, लड़ झगड़ के कुछ भी कर लूं, और फिर 4 बंदे मेरे को बोले कि ना हाँ इसने तो ये किया था, ऐसा किया था, तो इसके हाथ पास पैसा आया, तो उस पैसे का मैं करूंगी क्या? उससे बढ़िया तो अपनी इज्जत की 2 रोटी खा लो, वही बढ़िया है ना, है ना? तो इसीलिए मैं ये बात ना, मैंने जो पोल किया था इस बारे में, तो मैं डिस्कस इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब उस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको रियलिटी यही है ना, आज के टाइम में मैं यहाँ इस सिचुएशन में खड़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, है ना? उसके बाद आगे क्या, मुझे वो चीज़ पहले देखनी है ना। हाँ, कभी दुखी होंगी तो आपके सामने बात जरूर रख दूंगी, जब अंदर नहीं दिल में रख पाऊंगी बातें मैं, तब कभी ले आई तो अलग बात है। पर इंटेंशनली मैं नहीं लेकर आ सकती कोई भी बात, सिर्फ ये सोच के कि हाँ रात को टॉपिक सोच लूँ कि हाँ सुबह मेरे को ये बात करनी है आप सबके सामने, क्यों इससे व्यू सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो नहीं, बेशक ना मिले, क्या करना है, क्या करना है मेरे को, कोई बात नहीं, कम कमा लेंगे, थोड़ा कम आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है ना इस चीज़ से। पर ऐसा नहीं काम मैं कर सकती। तो बस यही कह रही थी कि जैसे लाइफ है ना हमारी सीधी चल रही होती है, तो हर इंसान जरूरी नहीं है आपके साथ डेस्टिनेशन तक चले। कुछ आपकी जर्नी में ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े टाइम के लिए आपके साथ होते हैं, फिर आपके रास्ते चेंज हो जाते हैं, डायरेक्शंस बदल जाती हैं, और आप पीछे मुड़ के देखते हो और वो इंसान थोड़े थोड़े धीरे धीरे धुंधले होते जाते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत से लोग रहे होंगे जो आपकी लाइफ में आपको लगता था कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे या हमेशा आप हमेशा साथ रहेंगे,
ऐसी बहुत से फ्रेंड्स रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, रिश्ते रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता होगा कि वो बात करे या हम बात करें, ऐसा टाइम आया होगा एक टाइम में। एक टाइम पे आपने इंतज़ार भी किया होगा और एक टाइम पे आप कभी अब सोचते भी नहीं होंगे, है ना? होता है ना ऐसा? तो ये भी है, हर कोई लाइफ में आपके साथ परमानेंट थोड़ी होता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है, तो वो आपके साथ ठीक है, ओके, फाइन, अच्छी बात है। जब तक है साथ अच्छे से रहो। तो सॉरी, आपसे मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी माँग रही हूँ कि मैं इस बात को भी शेयर नहीं कर रही हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। कल का पता नहीं, पर अभी दुःख नहीं है मेरे को इस चीज़ का, जब पेन ही नहीं है तो मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ? तो चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।